तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस को ऑन करके पैन रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटर का यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, इसे अच्छे से कैरेमलाइज़ कर लिया, यानी कि ये ऑयल छोड़ दे तब तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पनीर को अच्छे से सैलो फ्राई करेंगे। देखिए मैं किस तरह से पनीर को काटा हुआ हूँ। यार बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था उस टाइम, तो मैं बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल तोड़ दिया। और उसी टाइम ही फ्रेश पनीर बनाया था बिल्कुल मॉर्निंग में, तो बस उसे ऐसे तोड़ के ऐसे सैलो फ्राई कर दिया हूँ। तो फिर देखिए किस तरह से सैलो फ्राई हो चुका है। फिर इसे हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोग इसी ऑयल पे, इसी हमारे बटर पे वापस से हम लोग का जो है सॉस का काम चालू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, एकदम बारीक कटा हुआ। देखिए इसे हम लोग अच्छे से थोड़ा से फ्राई कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से थोड़ा भूंज लेते हैं इसे अच्छे से। देखिए जब ये थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने लग जाए तो यहाँ पे हम लोग मटर डालेंगे। तो मटर को भी बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ऑयल पे लग जाए इस टाइप से, तो अच्छे से चलाते रहे ताकि नीचे ना चिपके। उसके बाद हम लोग सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया हुआ है। तो सोया सॉस को डालते बाद ध्यान रखें कि इसे थोड़ा अच्छे से चला लें, अच्छे से फ्लेवर आ जाए सोया सॉस का। जब अरोमा निकलना चालू हो जाए तो ही हम लोग का ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे भी मैं सेम अमाउंट में ही लिया हूँ, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। और इसको ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा ना पकाएं, इसे बस सॉटे कर ले हल्का सा। तो उसके बाद जब ये थोड़ा हो जाए तो फिर हमारा जो पनीर है उसे ऐड करेंगे। जब थोड़ा पकने लग जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं विनीगर डाला हूँ। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सब कुछ अच्छे से खटास लाने के लिए यहाँ पे विनीगर डाला हुआ हूँ। तो फिर अब यहाँ पे पनीर ऐड करते हैं और इसे सॉस में थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। देखिए ताकि सॉस लग जाए पनीर में। और जब ये अच्छे से मिल जाए पनीर पे सॉस, तो ही हम लोग यहाँ पे मैगी ऐड करेंगे अपना। तो यहाँ पे मैंने एक ही मैगी यूज़ किया क्योंकि मैं अपने लिए बनाया था यार, बस इस वजह से ज़्यादा का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसी के हिसाब से बना रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पानी डालेंगे यहाँ पे जैसे मैगी डालते हुए। तो ध्यान रखें कि जैसे ही पानी डालें उसके बाद यहाँ पे जो मसाले हैं, मैगी मसाले हमारा जो फेवरेट मसाला है, उसके बाद जो हमारा ब्लैक पेपर, इसे इसी वक्त डालें जब पानी उबलने लग जाए ना। पानी डालो ना तब, क्योंकि ना पहले डालोगे तो पूरा कढ़ाई पे चिपक जाएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको। और इसको डालें, अच्छे से चला लें, अच्छे से उबाल आने दें। देखिए किस तरह से बॉयल आ रहा है। उसके बाद ही हम लोग सॉस डालेंगे, टमाटो सॉस। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि जब हम लोग सॉस डालेंगे स्टार्टिंग में ना, तो सॉस के अंदर जो स्वीटनेस रहता है ना वो कैरेमलाइज हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से मेरे को शुगर ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। तो मैं इसका बिल्कुल नेचुरल स्वीटनेस चाहता था, तो इसे बिल्कुल बॉयल होने के टाइम में डाला हूँ। तो देखिए इसको मैं बॉयल होने के टाइम डाल देता हूँ। अब क्या है यार, बस इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं और ये रेडी है। तो बस देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम अच्छा सा बेहतरीन कलर आ चुका है और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है कि यार टूट पड़ो, लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा बना था। तो बस इसे गार्निश कर लेता हूँ धनिया से। और सब कुछ बैलेंस करने के लिए नमक डाल देते हैं, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि मैगी में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है। तो इसे टेस्ट करके आप लास्ट में डाल देना। बिल्कुल मैं थोड़ा सा डाला था सब कुछ बैलेंस करने के लिए। और बस ये हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसे बस मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।